हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा यानी कि पॉलिटी। तो जितने भी एग्जाम होने वाले, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, जाए पेट हो, जाए वीडियो हो, जाए एसएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए संविधान से क्वेश्चन बनने वाले हैं। संपूर्ण क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। जो भी हमारे चैनल पे नए हों, कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आइए संविधान सभा। तो संविधान सभा की पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? पहले छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हर एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी, किसने की थी और कहाँ की थी? तो आइए देखते हैं। पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की पहली स्थापना कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक भी हुई थी उसी को। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? एक होते अस्थायी, एक अस्थायी अध्यक्ष कौन है? कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन से? तो उपाध्यक्ष कौन से? एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अभी अस्थायी थे अब अस्थायी है, तो अस्थायी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एक ही उपाध्यक्ष बने थे तो एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वी.एन. राव थे। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था और किसने चित्र का अंकित किया था और संविधान सभा के जन्मदाता कौन है या संविधान सभा को जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का ए। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान सभा को किसने चित्रों से सजाया था? तो चित्रों से किसने सजाया था? तो नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा नंदलाल बोस। सी से करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान सभा के जन्मदाता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? तो ये थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान सभा को बनकर तैयार होने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने लागत आई थी? तो आइए देख लेते हैं कितनी लागत खर्च के तैयार हुआ। संविधान सभा को तैयार करने में कितना खर्च आया था? तो आया था 63,96,729। इसको ऐसे मोबाइल नंबर की तरह 63,96,729 ऐसे याद करिएगा, याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? कितने किए थे? 284। इसमें 15 महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं भी थी, फीमेल थी, 15 फीमेल भी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो किस दिन पारित किया था? ये हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था। और संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आइए अगला देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किया गया था। कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 15 है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षर पूर्व समझौता में प्रस्ताव किया गया था। क्या किया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर किया गया था, उद्गार किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? किसने किया था? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको
कम से कम 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वीडियो पे बने रहें। आइए देखते हैं 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो संविधान सभा की गठन किसके द्वारा मांग की गई थी, उठाया गया था। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू 1924 में मांग की थी। प्रश्न नंबर 18 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, तो ये हो जाएगा डी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 20 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार यानी कि वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो वयस्क जो होते हैं वोट देने के लायक, तो उन्हें किस आधार पर मांग किया गया था। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या है, आधार क्या है। तो आधार जो है क्या है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो किसके द्वारा या किसके अनुसार, तो ये हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था, तो ये कहाँ से थे। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, पश्चिम बंगाल से थे। कहाँ से थे, पश्चिम बंगाल से। प्रश्न नंबर 24 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कितने सदस्य थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य थे। कौन कौन थे, आइए देख लेते हैं। मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, डी.पी. खेतान की तबीयत या डेट हो गई थी, उनके बाद आए थे एन.बी. राव, उन्हीं के स्थान पर, तो इनको मत गिनी, उसी के स्थान पे थे। गोपाल स्वामी अयंगर थे, वी.एल. मित्र थे, इनके मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी थे, फिर कृष्ण अलादी अय्यर थे, एम.के. मुंशी थे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 7 लोग। आइए प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.वी. कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे.वी. कृपलानी। आइए प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो कैसे ग्रहण किया गया था, कब किया गया था, तो जुलाई 1947 या 48। तो ये हो जाएगा जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 27 का सी आंसर हो जाएगा सी। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 हैं, इसके आर्टिकल जोड़ के 450 प्लस हो गए हैं, और अनुसूचियां 12 हैं। तो अनुसूची कितनी है, 12, ये भी याद रखिएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा गया, मतलब कैसे थे। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा चुना गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। प्रश्न नंबर 29 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो किए थे स्वराज पार्टी ने 1924 में किए थे, मोतीलाल नेहरू थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तो कौन सदस्य नहीं थे पांडुलेखन के, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। और कौन कौन थे, तो ये तीनों थे। ये प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि उस दिन क्या था। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, इसलिए 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया था। नहीं तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लागू हो जाता, मगर याद रखने के लिए इसीलिए 26 जनवरी के दिन रखा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा आख्यान प्रदान करता है या आत्मा कहा जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना को कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 33 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो शुरू होती है हम भारत के लोग से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम भारत के लोग से। प्रश्न नंबर 35 है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। तो जितने भी धर्म हैं सभी को स्वीकार करना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। मगर इस समय नहीं हो रहा है, इस समय हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में वंशा जो नुगत है शासन है, ये किसी वंश का, जैसे राजा का बेटा राजा ही होगा, तो ऐसे यहाँ का प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं हो, ये कोई नियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में कौन सा नहीं है? तो डी नहीं है, लोक कल्याण। समाजवाद है, ये वाद है, समाजवाद है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द हैं, मगर लोकतंत्र, लोक कल्याण नहीं है। भारत को एक गणतंत्र मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, यानी कि चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी का चुनाव होता है। 39 के आइए 39 देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो 39 का सही हो जाएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो नहीं जोड़ा गया था, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं जोड़ा गया था। तो नहीं वाला इसी को याद रखिएगा, नहीं तो पता लगा कि कौन जोड़ा जाए। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं जोड़ा गया। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी नहीं जोड़ा गया था। बाकी जोड़ा कौन गया था? पंथ धर्मनिरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये तीनों जोड़ा गया था, बी नहीं जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 41 है, संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 41 का हो जाएगा सी, भारत अर्थात इंडिया, ये नहीं है। बाकी भारतवर्ष है, भारत है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ये सभी हैं, मगर इंडिया नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि बताया था 1932 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए याद रखने के लिए किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। 43 नंबर, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो कब अंगीकार किया गया था? तो सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार कर लिया गया था। कुछ संविधान, कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, बाकी सब 50 में लागू हुए थे। भारतीय संविधान ने किस प्रकार को लोकतंत्र का अपनाया है? तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनाया है। प्रश्न नंबर 45 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो 45 का डी हो जाएगा करेक्ट, 1950 में। 1950 में करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 46 है, अब तक के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली एक बार, 1951 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था? तो कौन सा संशोधन द्वारा हुआ था? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 हो जाएगा, ओ सॉरी सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गए थे। तो जोड़े गए थे कौन संशोधन से? तो 42वें संशोधन द्वारा। तो ये हो जाएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन द्वारा। जो अभी कोई शब्द जोड़ा गया है तो 42वें संशोधन द्वारा, और 40वें द्वारा हटाया गया है। आइए प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, व्यापक संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? तो अपने भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। 50 का हो जाएगा बी, 50 का भी हो जाएगा। 51, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा डी, अशांत, कठोर, अशांत, लचीला है। 51 का डी हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये नम्न भी है, अनंत भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नन्य और अनन्य दोनों है। प्रश्न नंबर 53 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या तात्पर्य है? ये हो जाएगा उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो कौन सही है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, सांसदों का प्रजातंत्र है। प्रश्न नंबर 55 है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो किसका पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो जो भारतीय संविधान है बृहद होने यानी बड़ा होने का क्या संविधान है? इसमें विभिन्न देशों का जो है संग्रह है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, संघ का हो और राज्य का हो, दोनों का है। भारत में वैक्स मताधिकार की उम्र कितनी है? यानी कि वोट देने का उम्र कितना है? तो 18 वर्ष है। और प्रधान बनने के लिए ग्राम पंचायत जो होता है 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 35, यानी कि राष्ट्रपति की 35। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं यानी कि लिस्ट हैं? तो 3 है। कौन कौन? 3 है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, ये तीनों सूचियां हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्याख्या इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है, तो ये ली गई है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। 59-60 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? आयरिश यानी कि आयरलैंड से। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि आयरलैंड यानी कि आयरिश संविधान से। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? एकाकी स्रोत बताइए क्या है? 61 का सही आंसर हो जाएगा डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। भारत की संघ व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की जो संघीय है वो किस देश की संघीय से है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा बी, कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से के संविधान से ली गई है? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा डी, किससे ली गई है? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो किसकी प्रेरणा पे आधारित है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा बी, कनाडा के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा सी, रूस के संविधान से लिया गया है, रसिया के संविधान से लिया गया है। तो 65 हो जाएगा। 66 देख लिए क्वेश्चन। 66, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका का अनुसरण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 67 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त की है? तो प्राप्त हुई है, तो ये हुई है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट इसका। प्रश्न नंबर 68 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो जो संसदीय प्रणाली है कहाँ से ग्रहण की गई है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संविधान से। 68 का सी हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा करेक्ट, अमेरिका के संविधान से। डी करेक्ट। 70 नंबर है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? संरक्षण जो है वाक्य कहाँ से लिया गया है?
तो ये लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 71 नंबर है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो किस देश के संविधान से लिया गया था? तो 71 का हो जाएगा बी, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। और नीति निर्देशक तत्व तो भी। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 73 है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो कौन है, कहाँ से लिया था? तो 73 का ए हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। प्रश्न नंबर 74 है, 74, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो विधि यानी कानून के समक्ष। तो 74 का हो जाएगा ए, इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? तो 75 का सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की है। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की। 76 नंबर क्वेश्चन 76, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 76 का हो जाएगा डी। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस पूर्व सोवियत संघ। फ्रांस पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? किसने छोड़ा था? 77 का हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा था। 78 है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। 79 है, 79, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ये हुई है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन में। 80 नंबर है, 80, भारत के आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर संविधान से। ऑप्शन नंबर बी। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो कौन सा ग्रहण किया है? तो किए हैं न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तीनों। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कहते हैं वर्तमान में 25 हैं, मगर इसी का आर्टिकल बना है भाग 24 का है, 25 का है, ऐसे करके 25 हो गए हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन के प्रक्रिया का उल्लेख है? ये 20 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। तो 84 का सी आंसर हो जाएगा बी, भाग 4। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? 85 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21, भाग 21 है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 86 है, 86, संविधान के किस भाग में तीनों स्वप्नों के पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? परिकल्पना की गई है। तो 86 का ए हो जाएगा, भाग 9 में। भाग 9 में ए सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा प्रावधान है? तो भाग 9 का का में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 88 यानी कि 88, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कौन है भाग में है? तो 88 का कौन सा हो जाएगा? वी हो जाएगा, चतुर्थ भाग में, यानी कि चौथे भाग में। भाग 4 में है, भाग 4 में। तो ये हो जाएगा बी। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो भाग 1 में किसका है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो 89 का हो जाएगा ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकार जो है किस भाग में मिलता है? तो 90 का करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, भाग 3 में मिलता है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। प्रश्न नंबर 91 है, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो 91 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भाग 5 में है। किस में है? भाग 5 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट इसका।
प्रश्न नंबर 92, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो कितनी है? 12 है। वर्तमान में कितनी है? 12 है। पहले कितनी थी? 8 थी, अब वर्तमान में 8 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं कब जोड़ी गई थी? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में, 1951 में पहला वो संशोधन हुआ था। 93 का हो जाएगा करेक्ट ए। आइए 94 देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985, कब? 1985। कौन सा संशोधन है? 52वां। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 94 का बी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में। पहली कब जोड़ी गई थी? 1951 में। ये 52वां कब जोड़ा गया था? 1985 में, याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा? तो 95 हो जाएगा सी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1991 और 92 में, 91 और 92 में जोड़ी गई थी, इसको भी याद रखिएगा। 96 क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब? 1992 में। कब? 1992 में। 96 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो पहले में है संघ और राज्य का होगा, यानी कि भारत होंगे। दूसरी अनुसूची में क्या है? 97 का डी हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन का। तो 2 में वेतन होगा। पहले में है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, दूसरे में महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन के, तीसरे में कहा है जब वेतन पहुंचे तो शपथ जरूर लेगा। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में है। 98 का हो जाएगा करेक्ट। पहली में है संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, दूसरे में है वेतन के बारे में, तीसरे में क्या है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? जब वेतन लोगे तो शपथ ग्रहण जरूर करोगे, कसम दिखाएगी कि सही से काम करवे, आप पैसा देते ही तो सॉरी 90 का हो जाएगा बी, सॉरी बी भाषा से है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्यसभाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषा से संबंधित कौन सी सूची है? तो बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 8वीं अनुसूची। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे। आपको 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 1000 1200 सब इसी वीडियो होगा। 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।